नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज निधि। आज का हमारा टॉपिक है नवरात्रि स्पेशल। माँ का आगमन होने वाला है। आप सब जोरों शोरों से माँ के आगमन की तैयारियों में लगे होंगे। मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर ये वीडियो महिलाएं देख रही हैं, हमारी बहनें देख रही हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर ये वीडियो हमारे पुरुष भाई लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने साथ जुड़ी हुई हर महिला से शेयर करिएगा जिनकी आप परवाह करते हैं। बात आती है माता की नवरात्रि की। तो नवरात्रि पूजन में हम माँ का पूजन करते हैं, कन्या भोज करते हैं। तो सिर्फ 9 दिन ही क्यों? सिर्फ 9 दिन में ही उस औरत की जिंदगी सिमट के क्यों रह गई है? क्यों सिर्फ 9 दिन कन्या भोज कराया जाता है? गली से, मोहल्ले से, अड़ोसियों से, पड़ोसियों से बोला जाता है कि भाई आपके यहाँ कन्या आ जाए तो हमारे यहाँ भी भेज दीजिएगा, हमें कन्या भोज कराना। सिर्फ 9 दिन ही क्यों? एक औरत की रिस्पेक्ट सिर्फ 9 दिन ही क्यों? एक कन्या की रिस्पेक्ट सिर्फ 9 दिन ही क्यों? माँ की प्रति छिपी हुई है, माँ होती है तो हर समय हम उसको हर समय रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे सकते हैं? वो खुद से जन्मी इस दुनिया में और खुद को ही असुरक्षित पाती है। हवस भरी इस दुनिया में दिन रात वो रौंदी जाती है। लक्ष्मी का वो रूप भी है जो घर घर में पूजी जाती है, पर फिर भी वो कौन है, क्यों है, वो खुद को ही नहीं पहचान पाती है। ये देखिए विडंबना भी ऐसी कि जो खुद से जन्मी है, खुद में इतनी सशक्त है, जो इस दुनिया का संचार करती है, सृजन करती है, जो मौत से लड़कर जिंदगी को जन्म देती है, वो आज खुद की ही पहचान ढूंढती है। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो हमने बहुत लगा लिए, पर बेटी के जब पढ़ने की बात आती है ना तो बोलते हैं कि बेटी को पढ़ना नहीं है ज़्यादा। अरे तुम क्या करोगी इतना पढ़ करके? एक दिन शादी ही होनी है और घर के कामकाज करने हैं। लेकिन जब बात डिलीवरी की, अपनी बीवी की डिलीवरी की बात आती है ना तो उनको लेडी डॉक्टर ही चाहिए। बेटी को जन्म लेने से पहले ही मार देंगे, लेकिन अपने बेटे के लिए, अपने लाडलों के लिए अच्छी बीवी और अच्छी बहू चाहिए। ऐसी दोहरी मानसिकता है हमारे समाज की। फेमिनिज्म की बात करें तो इसे गलत समझा जाता है। अरे तुम तो फेमिनिज्म कार्ड खेल रहे हो, ऐसा क्यों? फेमिनिज्म का मतलब गलत नहीं होता है। लड़कियों को कमजोर समझकर वो काम नहीं दिए जाते और लड़कों को दे दिए जाते हैं। तो बस वो यही कहना चाहती हैं कि हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों को नीचा नहीं दिखाना चाहते। हम तो बस अपना हक मांगते हैं, अपना हक चाहते हैं कि जिस काम में आप अपने लाडलों को प्रेफरेंस देते हैं वही काम एक बार हमें तो देकर देखें, हम भी बखूबी से निभाएंगे। हमारे देश में रेप केस कितने ज़्यादा होते जा रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई हेडलाइन। अरे आधे से ज़्यादा खबरें तो आती ही नहीं है, कवरेज नहीं होती हैं। कहीं दबाव डाल दिया जाता है, कहीं माता पिता खुद डर जाते हैं कि नहीं हमें नहीं करना है। काफ़ी सारे केस नहीं सामने आ पाते हैं। हाँ, वही केस सामने आते हैं जिनमें बहुत अच्छी मीडिया कवरेज होती है, जहाँ पे सियासी रोटियाँ सेकी जाती हैं, अपने वोट बैंक बनाए जाते हैं। और वही उन केसों में हम सब भी साथ दे जाते हैं कि भाई हमें पता ही वही चलते हैं। हम भी हैशटैग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा में हैशटैग की बौछार कर देते हैं। हैशटैग जस्टिस फॉर गर्ल, हैशटैग जस्टिस फॉर गर्ल लाइफ। पर इससे क्या होगा? कैंडल मार्च निकालते हैं, रोष प्रकट करते हैं, उसके बाद फिर एक रेप होता है और ये तमाशा निरंतर चलता रहता है। फिर वही रेप केस होते हैं, वही कैंडल मार्च होती है, वही इंस्टा पे हैशटैग की बौछारें होती हैं। पर क्या कुछ बदलता है? नहीं। कहते हैं छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए रेप होता है। अरे भाई जो 6 महीने की, 6 साल की बच्ची है ना, उससे पूछिए उसके साथ रेप क्यों हुआ? उसको तो ढंग से कपड़े पहनने की भी अक्ल नहीं थी। कहते हैं घर से जो लड़कियां बाहर निकलती हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। अन्नो फिर रख लो भाई घर में लड़कियों को। फिर न्यूज में ये हेडलाइन बनकर क्यों आती है कि घर में घुसकर पड़ोसी ने रेप किया? लड़की अपने रिश्तेदार के घर में है और घर में ही उसके कजिन ने उसके साथ रेप किया। क्यों ऐसी घटनाएं सामने आती हैं? कठोर नियम की बात करें कि कठोर नियम बना दिए जाएं तो ऐसी दरिंदगी मिट जाएगी
पर क्या ऐसा होगा? लगता है आपको? कठोर नियम बना भी दिए जाएं तो पर क्या उस लड़की की वही पुरानी लाइफ वापस आ सकती है? वही पुरानी लाइफ वो जी सकती है? कठोर नियम की बात करें तो निर्भया केस में उन दलितों को फांसी दी गई थी, पर क्या रेप केस कम हुए? हैदराबाद कांड में उन दलितों का एनकाउंटर किया गया था, पर क्या रेप केस कम हुए? नहीं हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब गुनाहगार हैं, हम सब खुद में दोषी हैं। हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। मैं सभी पुरुष भाइयों से विनम्र निवेदन करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी सुरक्षा खुद करें, और भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके आसपास आपकी जुड़ी हुई जितनी भी महिलाएं हैं, आप खुद में ठान लीजिए कि हमें अपने से जुड़ी हर महिला की रिस्पेक्ट करनी है और दूसरे बंदे से करवानी भी है, कि ऐसी हैवानगी, ऐसी गंदगी नहीं हो पाए। मैं पुरुष भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके ऐसे कोई फ्रेंड है, आपका आसपास सर्कल है, आप सराउंडिंग अपने कभी भाई इतने आप लोग बाहर रहते हैं, उठते बैठते हैं, तो आप देखते हैं कि कभी कोई लड़का किसी लड़के को किस तरीके से कमेंट कर रहा है, कुछ देख रहा है, तो प्लीज़ आप उसकी सोच को बदलने की कोशिश करें कि भाई ये रास्ता गलत है, ऐसा मत कर। आप चाहें तो उससे डिबेट करिए, उसकी सोच बदलने की कोशिश करिए कि ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना। बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खुद की सुरक्षा करें, आत्मनिर्भर बने। वे कहा जाता है अच्छे दिन आएंगे, हम बोलते हैं बुरे दिन कब जाएंगे। ये बुरे दिन तभी जाएंगे जब हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। तो नहीं थोप सकते कि वो कड़ी कार्रवाई करें, कुछ भी करें, नहीं देख लिया ना सब करके, क्या हुआ? अब हमें खुद की सुरक्षा करनी है। अगर हम खुद से खुद की सुरक्षा करेंगे ना तो ये रेप केस बहुत कम होंगे, और हमारे जितने पुरुष भाई अगर वो ठान लेना कि हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग की, हमसे जुड़ी हुई जितनी भी महिलाएं, हम उनकी सुरक्षा करेंगे। हम देखेंगे कि भाई हमारे आसपास सराउंडिंग ऐसा कोई दरिंदा तो नहीं बैठा है, उसकी सोच बदलेंगे कि भाई ये काम गलत है, तो फिर ये समाज जरूर बदलेगा, मानसिकता जरूर बदलेगी और रेप केस जरूर कम होंगे। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम अपनी खुद की सुरक्षा खुद से कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट SOS एक इमरजेंसी फीचर है, जो आपके किसी भी आप मुसीबत में हो तो आपका मैसेज आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, आपके फैमिली मेम्बर्स तक पहुंचाता है और आपकी लोकेशन भी पहुंचाता है। तो आप सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होते हैं, तो आप अपनी स्मार्टफोन की सेटिंग में जाएं, वहाँ पर SOS टाइप करें तो नीचे लिखकर आ जाएगा SOS इमरजेंसी। SOS इमरजेंसी में आप क्लिक करेंगे, फिर आप SOS इमरजेंसी को एक्टिवेट करेंगे, तो वहाँ पर आप अपने फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, उनके नंबर फीड कर दीजिए। आपको जिनको लगता है कि भाई ये तुरंत हमारे नज़दीकी हैं और तुरंत आ सकते हैं समय पे, आप उनके नंबर उसमें फीड कर दीजिए। फिर आप अपने फ़ोन की पावर बटन को 5 टाइम प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका मैसेज उन फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव और फ्रेंड्स तक पहुंच जाएगा जिनके कॉन्टैक्ट आपने सेव किए हुए हैं अपने फ़ोन में, उन तक पहुंच जाएगा कि आप किसी मुसीबत में हैं और आपको हेल्प की नीड है। वो हेल्प रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी उनके पास विद लोकेशन कि आप किस जगह पर हैं, और वो इमीडिएट आपकी हेल्प के लिए आ जाएंगे। हाँ, बात रही कि फ़ोन के मॉडल के हिसाब से इसमें फीचर बदलते हैं, तो आप SOS ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट बी अवेयर। बी अवेयर मीन्स कि आप अपने आने जाने का एक ही रूट लेते हैं अगर, तो प्लीज़ अपने जो ईयरफोन है ना उनसे दोस्ती तोड़ दीजिए। अपने ईयरफोन को अपने से दूर रखें और अपने 5 ऑर्गन सेंस को एक्टिव करें, स्पेशली आईज एंड ईयर, आँख और कान। आप जिस भी रूट से आती जाती हैं तो आप प्लीज़ बी अवेयर रहें, अपने आसपास की गतिविधियों को देखें कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा पर्सन क्या कर रहा है, क्या डेली कोई आपका पीछा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारा परसेंटेज जो रेप केस का है वो प्री प्लान होता है, पहले से ही प्लान होता है कि हमें कब किस लड़की के साथ क्या करना है, किस जगह से उस लड़की को उठाना है। सो प्लीज एक्टिव रखिए
कि आप निगरानी रखिए वहाँ के माहौल पर कि चारों तरफ क्या बातें हो रही हैं, कैसे लोग हैं, कौन सी गतिविधि हो रही है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हाँ, कुछ दिन आपको बोर लगेगा ये सब करने में, लेकिन फिर आदत बन जाएगी। कहते हैं कोई भी आदत बनाने में 21 डेज इनफ होते हैं। तो आप प्लीज़ अपनी सेफ्टी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा कि आप वहाँ की एक्टिविटीज़ चेक करें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे पर्सन खड़े हैं, क्या बातें हो रही हैं। और अगर कहीं सुनसान जगह पर आप पहुँच जाते हैं तो आप सडन दिमाग में सोचें कि वहाँ से नियर प्लेस कौन सा है जो भीड़ भाड़ वाला इलाका और आप वहाँ पहुँच जाइए। थर्ड थिंग इज दैट सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस आजकल हर शहर में, जगह कस्बों में, गांव में सेल्फ डिफेंस की क्लासेस दी जाती हैं। तो आप सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से सेल्फ डिफेंस के मूव सीख सकते हैं। अगर आप सेल्फ डिफेंस की क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते हैं या आपके शहर में वो क्लास अवेलेबल नहीं है तो आप घर पर ही यूट्यूब पर सेल्फ डिफेंस के मूव्स को सीख सकते हैं और आप उन्हें डेली रूटीन में शामिल करिए उन मूव्स को, उनकी प्रैक्टिस करिए। आप एक सिचुएशन एज्यूम करिए और उस एज्यूम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने मूव्स की प्रैक्टिस करिए। डेली प्रैक्टिस करिए। जैसे आप योगा करते हैं, कोई भी फिटनेस एक्टिविटी करते हैं, तो प्लीज़ कुछ टाइम उन सेल्फ डिफेंस के मूव्स को भी दीजिए और अपने डेली रूटीन में शामिल करिए और उन्हें सीखिए। हम अपनी सेफ्टी खुद ही कर सकते हैं और करनी खुद ही चाहिए। और पुरुष भाइयों से भी ये निवेदन है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। माता आ रही है तो मैं बोलूँगी कि माँ के उन 9 स्वरूपों को हर लड़की अपने अंदर कोशिश करे कि क्या स्ट्रेंथ है माँ की, फील करे कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी है तो हम डर जाए, नहीं, हमें माँ के उन 9 स्वरूपों से सीखना चाहिए। स्ट्रेंथ है, कितनी विल पावर है। हाँ, विल पावर को आप बढ़ाइए, स्ट्रेंथ बढ़ाइए। देखिए कई लोग अपने आप को हील करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, विल पावर बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बुक्स पढ़ते हैं, म्यूज़िक का सहारा लेते हैं, डांस का सहारा लेते हैं। कुछ लोग अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने आप को हील करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। वैसे ही मैं भी अपने आप को जब हील करती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, तो अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे म्यूज़िक और डांस बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं बहुत अच्छी डांसर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को हील करती हूँ, तो डांस थोड़ा बहुत छोटा मोटा कर लेती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को फील अच्छा, जैसे बाथरूम सिंगर होता है ना कि बाथरूम सिंगर गुनगुना लेते हैं, ऐसे कुछ थोड़ा बहुत मैं डांस कर लेती हूँ। माँ आ रही है तो माँ के स्वरूपों को अपने अंदर स्ट्रेंथ के रूप में मोटिवेट करने के लिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई है। प्लीज़ माइंड मत करिएगा, मैंने बस कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं हूँ, बस ऐसे ही छोटी सी क्लिप बना दी है और उस वीडियो क्लिप को आप देखें। उससे पहले मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि प्लीज़ आप सभी माता के उन 9 स्वरूपों को पूजन करिए और अपने अंदर उसको जागृत करिए कि हमारे अंदर उतनी स्ट्रेंथ है, वो माँ ने ही हमको दी है, तो हम क्यों ना उस स्ट्रेंथ, उस विल पावर को बढ़ाएं। आप भी अगर डांस का शौक रखते हैं, डांस करिए, म्यूजिक करिए, बुक पढ़िए, कुछ भी करिए, अपनी विल पावर बढ़ाइए, योगा करिए। योगा तो बहुत ही अच्छा माध्यम है अपने आप को मोटिवेट, रिलैक्स, हील करने का, आप उसे अपनाइए। और बस मैं सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करूँगी कि इस वीडियो को आप चाहे लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, पर शेयर जरूर करें। अगर आपने ये वीडियो शेयर किया ना, तो अगर इससे अगर किसी भी बच्चे की ज़िंदगी बच सकती है तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली मानेंगे अपने आप को। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी।